आपके घर और उसमें रहने वाले लोगों के भविष्य का क्या होगा, ये आप अपने पड़ोस के घर और उसमें रहने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति को देखकर ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसे बदल भी सकते हैं। 13 नवंबर 2025 के दिन जिस समय आप स्टडी प्लेक्सिटी के थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट को देखकर ये सोच रहे थे कि हमारा भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी समय जो ऑन पेपर पाकिस्तान की बची हुई डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो रही थी। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली द पाकिस्तान डिड। बात यह है कि पाकिस्तान ने 1973 में बने अपने संविधान में 27वां संशोधन करके मेजरली ऐसे 3 बदलाव किए हैं जिससे वहाँ की डेमोक्रेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस संविधान संशोधन ने जो पहला बदलाव किया है वो ये है कि वहाँ की आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाकर बाकी के 2 डिफेंस फोर्सेज यानी नेवी और एयर फोर्स का सुप्रीम कमांडर बना दिया। दूसरा, इस संविधान संशोधन ने वहाँ की 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर्स को एक ऐसा वरदान दे दिया जो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला है, और वो वरदान है लाइफ टाइम इम्यूनिटी, जिसका अर्थ ये है कि ऐसे ऑफिसर्स को कभी भी किसी भी एक्ट के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तीसरा, इस संविधान संशोधन ने पाकिस्तान में एक ब्रांड न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जो वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हाथों से पावर छीन लेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ संविधान है और उसको बदलने की ताकत वहाँ के लोगों ने अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के हाथों में सौंप दी है, तो ये बदलाव वहाँ भी पॉसिबल है। बशर्ते आप ना सिर्फ इस थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट को देख रहे हैं बल्कि ये समझ भी रहे हैं कि किसी भी देश के संविधान की रचना और उसके मूलभूत ढांचे की संरचना सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, और वो है वहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। तो अब आप कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन पे संविधान संशोधन की खबरें पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो खुद से 3 सवाल पूछिएगा। पहला, उस संविधान संशोधन से किसकी शक्तियाँ बढ़ने वाली है? दूसरा, उस संविधान संशोधन से किसकी शक्तियाँ घटने वाली है? और तीसरा, क्या उस संविधान संशोधन से सरकार की आपके प्रति जवाबदेही बढ़ने वाली है या घटने वाली है?